श्री राधे, मैं छवि प्रिया आज आप सबके बीच में मिशन 27 न्यूज़ के माध्यम से अ, एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रही हूँ, जो हम आपके लिए एक साधारण सा मुद्दा है, पर बहुत आवश्यक और बहुत ध्यान देने वाला मुद्दा है। हमारे साथ मदन जी भाई साहब हैं। आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बात करने के लिए इस विषय पर चुना। आज सुबह मैंने आते वक्त एक नंदी महाराज को देखा। धूलकोट चौराहे पर एक करंट के खंभे के नीचे वो मृत पड़े थे। आसपास के लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि वो करंट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लोग अपना जूठा उस खंभे के नीचे डालते, जिसको वो खाने के लिए आए और करंट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और रास्ते से निकलने वाले कई लोग सिर्फ इस सारे दृश्य को देख करके निकल रहे थे, जैसे कि वो किसी बात को जानते ही नहीं हैं, जैसे कि उनका कोई इस बात से लेना देना ही नहीं है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसा किसी दृश्य को जब भी देखें तो हम रुक कर के 2 मिनट के लिए हम अपने हिस्से का फर्ज निभाएं, या हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, चाहे वो मनुष्यता के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो, या चाहे वो धर्म के प्रति हो, क्या हमारा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम रुक के अपना फर्ज निभाएं? किसी गाड़ी को बुलाना, नगर निगम के अधिकारियों से बात करना, या कुछ भी, हमारा इसमें से कोई भी फर्ज नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले कुत्तों को पकड़ने की मुहिम जो सरकार ने चलाई और उनको शेल्टर होम्स में एक जगह दी, बस इस बात पर कुछ बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को इतना भावात्मक होते हुए मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि पूरा सोशल मीडिया ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से भरा हुआ है जो अपने आप को पशु प्रेमी बता रहे हैं, जो अपने आप को एनिमल लवर्स की उस कैटेगरी का बता रहे हैं कि आप उस कैटेगरी के लेवल तक नहीं जा सकते हो। मेरा उन सभी लोगों से ये पूछना है एक सवाल कि क्या हमारा पशु प्रेम सिर्फ कुत्ते पालने तक सीमित है? क्या हमारे पशु प्रेम की श्रेणी में गौ माता नहीं आती है? नंदी महाराज नहीं आते हैं? सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा एक सवाल है, आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि गौ माता के बिना आपके धर्म की कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी पूजा पाठ है, या कौन सा ऐसा कर्म कांड है जो गौ माता के बिना संभव है? क्या गायों के प्रति हमारा बस इतना ही फर्ज रह गया है कि हम उन्हें जूठन खाने के लिए छोड़ दें, और फिर इस तरीके से एक्सीडेंट में, करंट लगने की वजह से, या किसी भी ऐसे कारणों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाए और हम सिर्फ बात को अनदेखा करके छोड़ दें? क्या गौ माता के साथ ये हादसे होते रहे हैं तो इन पे हमारी भावनाएं बाहर नहीं निकल कर आती हैं? कुत्तों के लिए पूरा सोशल मीडिया इतने भावात्मक लोगों से भरा हुआ देखा, बहुत अच्छी बात है कि आप बेजुबान पशुओं से इतना प्रेम करते हैं। तो क्या गौ माता वो बेजुबान नहीं है? क्या उनके प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? क्या ये सनातन धर्म के लोगों के लिए अपमान की बात नहीं है कि गौ माता कचरा खाने तक सीमित रह गई है? या क्या ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि हमारी गौ माता एक्सीडेंट में मर रही है, कटनी में जा रही है, या कचरा खा के इस तरीके के करंट लगने से मर रही है? मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर तो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए। हमारे बाहर आई हुई एक गौ माता हमसे सिर्फ रोटी के सिवा कुछ नहीं मांगती है, और हम मजबूर करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक खंभों के नीचे खाने के वाले कचरे के ऊपर, हम उन्हें वहां तक सीमित कर देते हैं। तो फिर इस तरीके के हादसे होना स्वाभाविक है। हमारा सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इस बात को समझें कि धर्म के लिए और देश के लिए और मानवता के लिए गौ माता एक विशेष स्थान रखती है। आप हम सब गौ माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं। हमारी माँ जितनी जरूरी है, उतनी ही हमारे लिए गौ माता जरूरी है। तो जितना कर्तव्य हमारा अपनी माँ के प्रति है, उतना ही कर्तव्य, उतना ही फर्ज, उतनी ही जिम्मेदारी हमारा अपने देश की, अपने आसपास की गौ माता के प्रति भी है। उतना ही प्रेम, जब जो प्रेम हम कुत्तों के लिए व्यक्त कर रहे हैं, जो प्रेम हम बाकी अन्य पशुओं के लिए व्यक्त कर रहे हैं, वो प्रेम गौ माता के लिए क्यों नहीं है? मेरा आप सभी लोगों से इस बात को सवाल है। अपने मन से, अपने अंतर मन से इस बात को पूछिएगा कि क्या पशु प्रेम की श्रेणी में गौ माता नहीं आती है? और अगर ऐसा है तो क्या आपका सनातन धर्म, आपका जीवन बिना गौ माता के संभव है? अगर है तो फिर छोड़ दीजिए उन्हें उनके हाल पर, और अगर नहीं है
तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने घर के आसपास की गौ माताओं की सेवा करिए, उन्हें भोजन पवाइए, उन्हें कुछ दीजिए। गायो विश्वस्व मातरः, पूरे विश्व की माता है, हमने कैसे उन्हें कचरे के लिए छोड़ दिया है? ये हमारे लिए शर्म की, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है तो ये क्या है कि इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। जो हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू सनातन धर्म का देश है, वो देश सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। ये हमारे लिए शर्म की ही बात है, क्योंकि जब ये न्यूज़ शेयर हुई तो मैं ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये इनकी माताजी की हालत है कि इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड ला। ये हमारे लिए व्यंग नहीं है, ये हमारा मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है तो क्या उड़ाया जा रहा है? ये हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उड़ाने वाले तो दूसरे हैं पर कारण देने वाले हम स्वयं हैं। आज अगर कोई उत्सव है, कोई तीज त्योहार है तो डीजे पर नाचने वाले धर्म प्रेमियों की भीड़ लग जाती है। कहाँ जाते हैं वो धर्म प्रेमी जब बात इस तरीके की सेवा की आती है? कहाँ जाते हैं वो जो अपने धर्म को लेकर के बहुत कट्टर हैं, जो बहुत कट्टर हिंदू बनते हैं, जिनकी गाड़ियों पे धर्मो रक्षति रक्षतः लिखा हुआ है, हिंदू स्वराज लिखा हुआ है, जिनकी गाड़ियों पर हिंदू लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, जिनकी गाड़ियों पर बहुत बड़े बड़े ऐसे टैग लिखे हुए हैं कि वो उनसे बड़ा सनातन प्रेमी कोई नहीं है। कहाँ हैं वो लोग जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं? आप सभी से मेरा निवेदन है कि गौ माता की ऐसी हालत के जिम्मेदार हम हैं। जिस गौ माता ने गोविंद की रक्षा करने का प्रण लिया है, उस गौ माता की रक्षा अगर हम इंसान होकर नहीं कर सकते तो फिर हमें सनातनी होने का कोई हक नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सावरिया सीट।